मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के बाद जसद खाकी निकाला गया। 11 नमूने उस जले हुए जिस्म से हासिल किए गए। मुंह पर टेप लगाया, गाड़ी में डाला, ट्रंक में डाला। ये शक जाहिर किया जा रहा है कि ये जसद खाकी मुस्तफ़ा का नहीं। फैसल ईधी साहब ने बताया कि उन्हें एक जली हुई लाश मिली जिसके हाथ पांव नहीं थे, जिसका सर नहीं था, सिर्फ धड़ मौजूद था। किन है सिर्फ मार्शा बाहर ना गई हो, मुस्तफ़ा भी बाहर चला गया हो। मुस्तफ़ा आमिर हमारे घर अपनी मर्जी से आया था। कानून एक ऐसा जाला है जिसे ताकतवर फाड़ के निकल जाता है और कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं। तो बहुत कुछ है जिसका जवाब हमारे सामने आना बाकी है। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस में सबसे पहले अहम तरीन अपडेट्स ये हैं कि मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के बाद जसद खाकी निकाला गया। ये जसद खाकी एक धड़ की सूरत में था। इसे निकाला गया, इससे सैंपल्स हासिल किए गए जो केमाड़ी में ईधी का कब्रिस्तान है लावारिस लाशों के लिए, वहां पर ये नमूने हासिल करने का काम किया गया। हुक्काम ये बता रहे हैं कि कुल 11 नमूने उस जले हुए जिस्म से हासिल किए गए। जो कॉज ऑफ डेथ है, यानी जब पोस्टमार्टम होता है तो मौत की वजह क्या बनी, वो गोली जो सर में लगी, खून ज़्यादा बह गया, दिल का दौरा पड़ गया, ये कॉज ऑफ डेथ लिखा जाता है। जो कॉज ऑफ डेथ है उसे असरटेन करना, मालूम करना हुक्काम कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस्म बहुत ही बुरी तरह से जल चुका है। हाँ, जो नमूने हासिल किए गए हैं उन्हें जामिया कराची में एक फॉरेंसिक साइंस का यूनिट है, वहां भेज दिया गया है। 3 से 4 रोज में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और यह पता चलेगा कि ये जो जला हुआ जसद खाकी गाड़ी मुस्तफ़ा आमिर की है उससे मिला, ये जसद खाकी किसका है, क्योंकि ये शक जाहिर किया जा रहा है कि ये जसद खाकी मुस्तफ़ा का नहीं भी हो सकता। ये वो चीज़ है जिसने मामले को कुछ उलझाया हुआ भी है। क्योंकि देखिए, शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट और अरमगान के इंकशाफात, अरमगान ने ये मान लिया है कि पुलिस के मुताबिक, याद रखिएगा पुलिस के मुताबिक, तो ये आगे जाके अदालत में क्या होता है हमारे सामने मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती है, ये कई केसेस में हुआ है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि अरमगान ने मान लिया है कि उसने और शिराज ने मिलकर मुस्तफ़ा को मारा। ये शिराज ने भी मान लिया। तो जो शिराज और अरमगान का बयान इंटेरोगेशन के बाद सामने आ रहा है, वो बयान यही है कि इन लोगों ने मुस्तफ़ा को मारा, हाथ पांव बांधे, मुंह पर टेप लगाया, गाड़ी में डाला, ट्रंक में डाला। लाश गाड़ी की सीट से मिली थी, जली हुई लाश, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ट्रंक में डाला, ले गए बलूचिस्तान में दरेजी के मकाम पर, वहां ले जाकर उस गाड़ी को आग लगा दी। अब जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है उसमें ये नहीं पता चल रहा कि ट्रंक से निकालने के बाद जो जसद खाकी है उसकी बाकायदा तौर पर ये तफसीलात हैं कि वो हाथ पांव से महरूम है, सर से महरूम है, सिर्फ धड़ है। अब ये नहीं पता चला कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि ये इंटेरोगेशन रिपोर्ट में हमारे सामने नहीं आया कि उन्होंने निकाल कर गाड़ी की सीट पर डालकर आग लगाई, क्या किया, लेकिन आग लगा दी। उनके बयान के मुताबिक ट्रंक में था मुस्तफ़ा और उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी, धमाका हुआ, गाड़ी जल गई, मुकम्मल तौर पर जल गई। ये सब कुछ हमारे सामने आया। फैसल ईधी साहब ने बताया कि उन्हें एक जली हुई लाश मिली जिसके हाथ पांव नहीं थे, जिसका सर नहीं था, सिर्फ धड़ मौजूद था। अब कब्र कुशाई की गई और कब्र कुशाई करने के बाद ये सैंपल्स हासिल कर लिए गए। ये अदालती हुक्काम की जानिब से ईधी को लिखा गया है कि अब ईधी वाले इसको अपने पास सर्द खाने में रखेंगे और सर्द खाने में रखने के बाद अगर ये साबित हो जाएगा कि ये जो जला हुआ जसद खाकी है इसके सैंपल्स मैच कर गए हैं मुस्तफ़ा आमिर की वालदा से। यहाँ एक और बात याद रखिएगा, अरमगान के घर से जो खून के नमूने मिले वो और मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के सैंपल्स मैच कर गए हैं। तो मुस्तफ़ा को वहाँ मारा गया, खून निकला, तशद्दुद हुआ, सब कुछ हुआ, ये वहाँ से भी साबित हो रहा है, ये वो मान भी रहे हैं पुलिस के मुताबिक। लेकिन ये जो जसद खाकी है इसको ईदी फाउंडेशन को कहा गया है कि अब आप रखेंगे सर्द खाने में। अगर इस जसद खाकी से जो 11 सैंपल्स हासिल किए गए हैं वो मैच कर जाएंगे तो ये जसद खाकी आप हवाले कर देंगे वरसा के, फिर वो इसकी तदफीन जहां करना चाहेंगे वहां तदफीन करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसे लावारिस कब्रिस्तान में जो ईदी वाले दफन करते हैं वहां दफन कर दिया जाएगा। जब तक ये 3 से 4 रोज में रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस जले हुए जसद खाकी को ईदी के सर्द खाने में रखा जाएगा। ये इस सिलसिले में पहला अपडेट है।
अब होगा ये कि कल के दिन अरमगान को 4 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत लाया जाएगा। मुमकिना तौर पर पुलिस जो आमतौर पे करती है वो कहती है कि हमें इतनी कामयाबी हासिल हो गई है, इतनी नहीं हुई, आला कत्ल बरामद करना है, आला ज़र्ब बरामद करना है, जो फोल्डिंग रॉड की बात हो रही है, और कुछ चीज़ें मजीद मालूम करनी है, मजीद रिमांड दिया जाए। फिर अदालत अगर मुतमईन होती है पुलिस की बात से तो अदालत मजीद रिमांड दे देती है। अगर अदालत मुतमईन नहीं होगी तो अदालत इस केस में अरमगान से भी कुछ सवालात करेगी और उसके बाद मुमकिन है कि जुडिशल कर दिया जाए, जुडिशल कस्टडी दे दी जाए, जेसी कर दिया जाए। अब अगर फिर मजीद रिमांड मिलेगा तो पुलिस मजीद पहलुओं से इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। अरमगान के वालिद ये कह रहे हैं कि हमें हिरासा किया जा रहा है और उनका ये भी कहना है कि उनके मुताबिक, ये अरमगान के वालिद का कहना है, मुस्तफ़ा की मुमकिन है कि डेथ ना हुई हो। वो एक थ्योरी पेश कर रहे हैं कि मुमकिन है सिर्फ मार्शा बाहर ना गई हो, मुमकिन है कि मुस्तफ़ा भी बाहर चला गया हो, और मुमकिन है कि ये सब कुछ एक ड्रामे की शक्ल में हमारे सामने हो। जब वो ये तमाम थ्योरी पेश कर रहे थे तो मैंने कहा ये आपकी जानिब से पेश की गई प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे सामने हुक्काम ने रखी हैं वो भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, लेकिन हुक्काम को वहाँ से उसका मोबाइल फ़ोन भी मिला है। वो ये कहते हैं कि वो तो हमारे घर अपनी मर्जी से आया था, मुस्तफ़ा आमिर हमारे घर अपनी मर्जी से आया था। मैंने कहा कोई अपनी मर्जी से आए लेकिन अपनी मर्जी से जा ना सके तो उसे अगवा कहते हैं। ये मेरा उनसे इंटरेक्शन था। मैंने कहा आपको इस वक्त तमाम सेंटिमेंट्स जो आपके खिलाफ हैं और होंगे, जो आपके बेटे के खिलाफ हैं और जाहिर है कि होंगे, आपको उनका सामना करना है। आप कहते हैं अगर कि आपका बेटा बेगुनाह है तो ये साबित करना आपका मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उन वीडियोस में जो आप बना रहे हैं उनमें काम नहीं है। ये काम आपको अदालत में करना है, अपने वकील के जरिए करना है। ये अगर आपका दावा सच्चा है तो ये लड़ाई आपको वहां पर लड़नी है। वो उसके बाद फिर मकतूल के बारे में, मकतूल के ख़ानदान के बारे में जो बातें कर रहे हैं वो बातें अभी बहुत प्रीमेच्योर है कि की जाए, लेकिन वो बातें भी अगर उन्हें केस से ताल्लुक़ साबित करती हुई लगती हैं, अपने बेटे की बेगुनाही से, जो उनके मुताबिक बेगुनाह है उनके मुताबिक साबित करती हुई लगती हैं, तो फिर उन्हें उसको भी अदालत में साबित करना होगा। ये केस चलेगा, ये ज़रा लंबा चलेगा, इसमें कुछ वक्त लगेगा और फिर उसके बाद जब चीज़ें हमारे सामने आएंगी, अरमगान इस केस में जो कुछ उसने किया है उसको भुगतेगा। या हमने देखा है कि इस मुल्क में अक्सर व बेशतर ये हुआ है कि ताकतवर, वही जो होता है ना, कानून एक ऐसा जाला है जिसे ताकतवर फाड़ के निकल जाता है और कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं। क्या होता है देखना होगा, लेकिन हमने अपने मुल्क में कानून का अजीबो गरीब मजाक बनते हुए पहले भी देखा है। दोनों जानिब से अपने आप को विक्टिम कहा जा रहा है, दोनों जानिब से। तो मैं आपके सामने एक और चीज़ रखूं, अरमगान का जो बिहेवियर है, जिसे उसके वालिद खुद भी मानते हैं, जो अजीबो गरीब था, उसके बारे में भी बहुत कुछ सामने आ रहा है। यानी अरमगान के फेसबुक से एक तस्वीर सामने आई उस ऑडी गाड़ी के साथ जो उनके घर में खड़ी हुई भी है। अब उस पर जो प्रोफाइल पे नाम लिखा हुआ है वो नाम क्या है? जनरल नवाब अरमगान, फिर आगे ब्रैकेट में लिखा है प्रोफेसर आर्मी। ये अपने घर के दरवाजे पर भी आर्मी लिखकर बैठा हुआ था, घर के दरवाजे पर भी। इसके वालिद भी आर्मी आर्मी चीख रहे थे। फिर इसकी गाड़ियों में, 1 से 2 गाड़ियों पर आर्मी का स्टिकर भी लगा हुआ था। इनका आर्मी से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये ताल्लुक जो ये सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं, घर के दरवाजे पर जाहिर कर रहे हैं, गाड़ी की विंड स्क्रीन पर जाहिर कर रहे हैं, हुक्काम को ये भी पूछना चाहिए और पूछ रहे होंगे, ये सवाल पूछ रहे होंगे कि ये किस चक्कर में है। बाज़ औक़ात होता है शौक होता है कि जो आर्मी है उससे ताल्लुक जाहिर किया जाए, खुद को ताकतवर जाहिर किया जाए। लोग ये गलत काम करते हैं कि खुद को ताकतवर जाहिर करने के लिए करते हैं। और जिस तरह का इसका मिजाज था, उनके वालिद मानते हैं कि उसका मिजाज था, पार्टी करने वाला लड़का, नशा करने वाला लड़का, गार्ड्स की एक फौज साथ रखने वाला लड़का, ये तो उनके वालिद मानते हैं। वो खुद भी मानते हैं मेरा एक लाइफ स्टाइल था, आई वॉज द फर्स्ट रॉक स्टार ऑफ पाकिस्तान, ये सब मानते हैं। तो बहुत कुछ है जिसका जवाब हमारे सामने आना बाकी है। अभी ये केस एक ऐसा केस है जिसमें सबकी दिलचस्पी है, जिसको हम मुख्तलिफ पहलुओं से जान रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जान रहे हैं और बहुत ज़्यादा जान रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि इसके जवाबात हमारे सामने आने चाहिए और तमाम के तमाम जवाबात पुलिस हुक्काम को हमारे सामने रखने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुस्तफ़ा आमिर की वालदा जिन पुलिस अफसरान के बारे में
ये कहती हैं कि दे शुड नॉट बी इन द पुलिस, दे मेड अ मेस ऑफ द केस। उन पुलिस अफसरान के बारे में अरमगान के वालिद ये कहते हैं कि उन्हें इस केस पर काम करना चाहिए।